फैमिली अभी तक वहाँ पे स्टिल रह रही है। हम किन बातों का सामना कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो हम लोगों को ही पता है। लेकिन कश्मीरी पंडित जो कश्मीर में रह रहे हैं वो भी हमारी बोल रहे हैं कि नहीं, इसमें कश्मीरी हिंदू आना चाहिए ताकि वो भी फॉर्म भर सके, क्योंकि वो भी हमारे साथ इतनी देर तक यहाँ रह रहे थे। तो उसमें एक सर्वे हुआ था 2010 में, उसमें 808 फैमिलीज थी जो बारामूला में थी, शोपियां में, कुलगाम में, पुलवामा में। इतनी कश्मीरी हिंदू लिखा जाना चाहिए ताकि हम भी इस जो नौकरियों में शामिल हो सके। बाकियों को नॉन माइग्रेंट सर्टिफिकेट इशू नहीं हुई है। बेरोजगारी का स्तर लगातार बढ़ रहा है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि अब जम्मू कश्मीर में एक छोटी सी किरण नज़र आ रही है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता अब पोस्ट निकल रही हैं, यानी कि जिसमें जम्मू कश्मीर की जनता अब फॉर्म लगा सकती है, गवर्नमेंट जॉब ले सकती है। पर क्या उससे आम जनता खुश है, या क्या उसमें कुछ इस तरह के क्लॉज लगाए गए हैं जिसके चलते हुए आम जनता को नुकसान हो सकता है? आज हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए एक शख्स भी मौजूद रहेंगे, पूरी बात वो बताएंगे। बट आपको एक बात याद होगा कि डीडीसी इलेक्शन के दौरान ही एक जॉब निकली थी, जिस पर हमने चर्चा भी की थी कि आखिरकार वो जॉब्स कैसे निकल सकती हैं। इलेक्शंस के समय पे जॉब नहीं निकल सकती। अगर आपको याद हो, कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए निकली थी 1997 पोस्ट जो है वो निकली थी। पर आज उसको लेकर एक और विवाद खड़ा हो रहा है। वो विवाद क्या है, क्या नहीं, आज पूरी बातचीत करेंगे। गवर्नमेंट का की शुक्र है, उन्होंने हमारे 30 साल जो पहला कैरियर था हमारा, उसमें उन्होंने 30 साल से पहले हमारा कुछ नहीं सोचा। लेकिन अब थोड़ी सी उम्मीद की किरणें जागी हुई हैं हमारे लिए। लेकिन क्या है कि उस किरणों में भी उन्होंने कुछ क्लास बनाए हुए हैं जिससे हमें प्रॉब्लम आ रही है। आज तक तो मैंने इस चीज़ के लिए वो नहीं किया था, लेकिन आज मैं ये चीज़ मीडिया के सामने ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जैसे ही मेरे को क्यों ये बोलना पड़ रहा है, ताकि जो 2010 में मैं आपको बताना चाहूँ, 2010 में एक सर्वे हुआ था कश्मीर में, जो रेस्ट ऑफ द फैमिलीज़ 1990 से वहाँ माइग्रेट हो चुकी थी जम्मू में। जो रेस्ट ऑफ द फैमिलीज़ रह चुकी थी कश्मीर में, जिनको हम नॉन माइग्रेंट कहते हैं, उसमें कम्युनिटीज़ थी, जो भी कम्युनिटीज़ थी, हिंदूज़ रहते थे, वो वहाँ पर रहते थे स्टिल 1990 से अभी तक। तो उसमें एक सर्वे हुआ था 2010 में, उसमें 808 फैमिलीज़ थी जो बारामूला में थी, शोपियां में, कुलगाम में, पुलवामा में, इन सारी जगहों पे वो फैमिलीज़ रहती थी। उसमें एक सर्वे किया गया और उसमें गवर्नमेंट ने बताया कि इनको नॉन माइग्रेंट हिंदूज फैमिली बताया जाएगा, ठीक है। और जब ये नॉन माइग्रेंट हिंदूज फैमिली का सर्वे हुआ तो उसमें हमारा नाम भी इंक्लूडेड था। मैं राजपूत फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। मैं राजपूत की बात नहीं करता हूँ, ना ही मैं ब्राह्मण की बात करता हूँ, ना ही किसी खत्री की या किसी भी कास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक हिंदू होने के बात कर रहा हूँ। लेकिन अब क्या है, जब 2017 में ये सर्वे हुआ तो इसमें एक वो बनाया गया, SRO बनाया गया, जो 425 है। 425 में उन्होंने क्या लिखा हुआ, अभी कश्मीरी पंडित लिखा हुआ है। हमें कश्मीर में कश्मीरी पंडित ही बोलते हैं। हमें ये नहीं बोला जाता कि ये कश्मीरी राजपूत है, ये कश्मीरी ब्राह्मण है या कोई भी, हमें कश्मीरी पंडित ही बोला जाता है। लेकिन आज क्या है, ये चीज़ हमें आज पता चल रही है। जब मैं कश्मीर में परसों संडे को वहाँ से आ रहा था, तो मैं जैसे रिलीफ कमिश्नर, वहाँ से हमने एक बोनोफाइड सर्टिफिकेट के लिए इशू करना था, हमें इशू करनी थी रिलीफ कमिश्नर जम्मू ने। वहाँ से जब वेरिफिकेशन हुई कि हाँ भाई आप यहाँ पे रहते हो, सब कुछ वेरिफिकेशन हो गए, उसके बाद एक वेरिफिकेशन जम्मू के लिए आदर होती है कि यहाँ पे देखिए कि ये लोग यहाँ पे रहते हैं या नहीं है। तो यहाँ से रिलीफ कमिश्नर ने जब जारी किया तो उन्होंने बोला इस 425 SRO में राजपूत नहीं आते, सिर्फ कश्मीरी पंडित आते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, हमने श्रीनगर में फ़ोन लगाया, उन्होंने बोला हाँ ये 425 जो है वो कश्मीरी पंडित के लिए ही बना हुआ है, कश्मीरी राजपूत बाकी लोग कम्युनिटी नहीं आते। मैं कश्मीरी पंडित की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक हिंदू की बात कर रहा हूँ। जो रेस्ट ऑफ द फैमिलीज वहाँ पर रह चुकी हैं, वो क्या फ़ायदा उनको रह के वहाँ पे, अगर कश्मीरी पंडितों के लिए ही बनाया गया है। हमेशा ही जब भी बात हुई है, चाहे फिर वो कसीदे पढ़ने हो या ये बात करनी हो कि कश्मीरी पंडितों की वापसी हो, हमेशा ही कश्मीरी पंडित का ही नाम लिया गया है, किसी और कम्युनिटी का नाम तो नहीं लिया गया। जी, मैं तो ये कहता हूँ कि कश्मीरी पंडित का नहीं, कश्मीरी हिंदू का लिया जाता, क्योंकि हम हिंदूज हैं सारे। हिंदू फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं ये नहीं कहता हूँ मैं राजपूत फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं बोलता हूँ मैं हिंदू फैमिली से बिलोंग करता हूँ। लेकिन आज ये है कि आज इस SRO से हमें बाहर निकाला जा रहा है। इसलिए हम ये नहीं कह रहे हैं जो कश्मीर में कश्मीरी पंडित रह रहे हैं वो हमारी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हाँ इस चीज़ SRO में कश्मीरी पंडित नहीं, कश्मीरी हिंदू लिखा जाना चाहिए ताकि हम भी इस जो नौकरियों में शामिल हो सकें और जो बाकी बेनिफिट्स आएंगे उसके लिए शामिल हो जाए। लेकिन ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अब इसकी डेट जो है 5 तारीख तक हो रही है, जो अभी तक SRO जो है बाकियों को नॉन माइग्रेंट सर्टिफिकेट इशू नहीं हुई है। मैं गवर्नमेंट से, अपने सेक्रेटरी साहब से, JKSSB के चेयरमैन साहब से यही
बोलना चाहता हूँ कि सर प्लीज़ इसकी जो डेट है वो एक्सटेंड की जाए 20 जनवरी तक, ताकि जो बाकी रेस्ट ऑफ द फैमिलीज़ हैं वहाँ पे जो हिंदूज फैमिली रह रही है वो भी फॉर्म भर सके और इस नौकरी का फ़ायदा उठा सके। और मैं आपको अभी जब आप फॉर्म भरने गए थे तो वहाँ पर फॉर्म भरते हुए आपको क्या नजर आ रहा है? नहीं। जब वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के लिए बोल रहे हैं जी, तो आपको documents। किस तरह से क्या जी बोला जा रहा है? जी जब मैं ये फॉर्म फिल करने जा रहा था, मैंने अभी फॉर्म फिल नहीं किया, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द बाकी जो लोग फॉर्म फिल कर रहे थे उन्होंने ये चीज़ मुझे बोली कि यहाँ पे हम फॉर्म नहीं फिल कर रहे हैं क्योंकि हमें नॉन माइग्रेंट सर्टिफिकेट चाहिए। वो नॉन माइग्रेंट सर्टिफिकेट जो है रिलीफ कमिश्नर जम्मू देगा, वो यहाँ से देगा कि हाँ भाई ये माइग्रेंट यहाँ पे रजिस्टर नहीं है तो हम श्रीनगर में वहाँ पे रह रहे हैं। मैम आपको मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ 1990 से हमारी फैमिली अभी तक वहाँ पे स्टिल रह रही है। हम किन बातों का सामना कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो हम लोगों को ही पता है। लेकिन अब थोड़ी सी गवर्नमेंट ने हम लोगों को थोड़ी सी आशा जगाई थी कि हमारे लिए कुछ बेनिफिट्स निकाले थे, लेकिन आज हमारे पे ये परेशानी फिर से आ रही है ताकि हमें ये फॉर्म नहीं भरने दे रहे जा रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि सिर्फ कश्मीरी पंडितों के लिए ही है, लेकिन कश्मीरी पंडित जो कश्मीर में रह रहे हैं वो भी हमारी बोल रहे हैं कि नहीं, इसमें कश्मीरी हिंदू आना चाहिए ताकि वो भी फॉर्म भर सके, क्योंकि वो भी हमारे साथ इतनी देर तक यहाँ रह रहे थे, वो भी फॉर्म भर सके। इसमें उड़ी की फैमिलीज़ हैं, कुलगाम में है, शुपैया में है, पुलवामा में है। मैं खुद शुपैया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। मेरा 1995 का बर्थ है, मैं वहाँ पे ही रह रहा हूँ अभी तक वहीं पे रह रहा हूँ मैं। और मैं अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आया था, सिर्फ क्या है एक प्राइवेट जॉब करने के लिए, लेकिन अभी भी मैं स्टिल वहीं पे रह रहा हूँ। मेरी सारी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे वहीं पे हैं। मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपने LG साहब से, गवर्नर साहब से, कि वो इस मसले को जल्द से जल्द देखें और इस पर प्लीज़ कार्रवाई करें ताकि हम लोग जो रेस्ट ऑफ द फैमिलीज़ वहाँ बैठे हैं ताकि उनके ऊपर भी कोई आंच ना आए और ना ही उनको भी कोई बेनिफिट मिले ताकि वो भी कोई फॉर्म भर सकें। परेशानी का सबब इन्होंने भी उतना ही झेला जितना बाकी कश्मीरी पंडित्स का बनाम बोला जाता है, उन्होंने भी उतना ही झेला जितना इन्होंने झेला। बट आज जॉब जो निकली हैं वो कश्मीरी पंडित्स के लिए निकली हैं, जिसमें इनको कोई दो राय नहीं है, इनको कोई परेशानी नहीं है। बट इनका ये बात कहना है कि बाकी जितनी भी कम्युनिटीज़ बचती हैं, कश्मीरी पंडित्स को छोड़कर बाकी जितनी कम्युनिटीज़ बचती हैं, चाहे फिर वो कोई भी कम्युनिटी क्यों ना हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो या कोई भी और कम्युनिटी क्यों ना हो, उनका भी नाम इस पर जिक्र होना चाहिए था ताकि वो लोग भी ये जो जितनी पोस्ट निकली हैं उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। कंपटीशन तो रहता ही है, कंपटीशन होता तो पता चलता कि आखिरकार कौन कहाँ पर विजयी होता या नहीं होता, ये बात की बात है। पर सबसे बड़ी बात ये है कि अब इनके लिए जो इनके अधिकार हैं वो छीने जा रहे हैं। पर क्या ये अधिकार छीने जाने चाहिए थे? क्या इस तरह से पर्टिकुलर नाम टारगेट किया जाना चाहिए था? क्या हर बार जिस तरह से पर्टिकुलर कम्युनिटी का ही नाम टारगेट किया जाता है, सबका नाम नहीं लिया जाता, क्या वो भी सही है? आज इस युवा ने ये बात को उठाया है, पर बात यहाँ पर दबनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बात सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं है। ये उन लोगों की बात है जो सेंसस में आए हैं। बहुत बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और अभिषेक जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।